हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल तक अपनी 45 डे की जो वोकेबलरी की लेक्चर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 46 लेक्चर को अपने कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की सीरीज़ है आपकी एसएससी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो। हाल ही में एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। नवंबर में एग्ज़ाम है, तो जिन बच्चों को फॉर्म भरना हो जल्दी भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, नवंबर तक आपका सिलेक्शन के लिए आपको इंग्लिश कवर हो जाएगी, इतना मैं आपको करा दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, एनडीए या सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी और अदर एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश एज अ कॉम्पिटिटिव आपको पढ़ने को मिलती है, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ को देखें और एक एक लेक्चर को नोट करें या फिर जैसे भी आपको याद करना है प्लीज़ इसको याद करें, बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इसको नोट करना या याद करना। चलिए, आज के लेक्चर में भी हम लोग एंटोनिम्स पर फोकस करेंगे। कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने एंटोनिम्स को डिस्कस किया था और आज भी हम लोग एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। वेग। वेग माने होता है, वैसे वेग माने खाली होता है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक वेग का मतलब अस्पष्ट भी होता है या धुंधला भी होता है। जब कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो रही हो, तो उसको अस्पष्ट ही बोलोगे या फिर धुंधला भी बोलोगे या फिर अज्ञात भी बोलोगे। ठीक है, तो वेग का मतलब धुंधला भी होता है, अस्पष्ट भी होता है या अज्ञात भी होता है। ठीक है, अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियर, अस्पष्ट। अब अगर इसका मतलब अस्पष्ट है तो इसका उल्टा तो शायद स्पष्ट ही होगा ना, क्लियर। तो देख लेते क्या आंसर आएगा इसका, डिस्कस करते हैं। शार्प। देखिए, शार्प माने होता है तेज। तो जैसे कि तेज नोक वाला या तेज़ धार वाला चाकू, तो उसे क्या कहेंगे, शार्प नाइफ। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है तो उसे कहते हैं शार्प माइंड। तो शार्प माने होता ही नुकीला है या तेज़ है या फिर बुद्धिमान भी कह सकते हो आप। चाहे आप इसका मतलब नुकीला निकालो, चाहे तेज़, चाहे बुद्धिमान, कम से कम धुंधले का उल्टा तो नहीं बना सकते, तो बी तो गया। एक्चुअल का मतलब होता है असली, वास्तविक, या फिर कह सकते हो मतलब जिसका कोई एक तथ्य हो, है ना। चाहे अब आप इसका मतलब असली निकालो, चाहे सटीक निकालो, चाहे वास्तविक निकालो, कम से कम धुंधले का यानी अस्पष्ट का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो देखो, बी और डी एलिमिनेट आउट हो चुके हैं। एक्यूरेट या प्रिसाइज। एक्यूरेट माने होता है बिल्कुल सही, ठीक ठीक, सटीक। अब एक्यूरेट का मतलब चाहे आप सटीक निकालो, ठीक ठीक निकालो, बिल्कुल सही निकालो, कम से कम धुंधले का उल्टा तो कहीं से कहीं तक नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब देखें, ए एलिमिनेट आउट, बी एलिमिनेट आउट, डी एलिमिनेट आउट। भाई 3 जा चुके हैं, अब क्या बचा, सी प्रिसाइज, और यही इसका आंसर है। ठीक है, प्रिसाइज। प्रिसाइज माने क्या होता है, प्रिसाइज माने होता है कोई चीज़ बिल्कुल सटीक, ठीक या फिर स्पष्ट। तो वेग का मतलब क्या था, अस्पष्ट, जबकि प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सटीक। तो यही इसका उल्टा एंटोनिम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, हारमनी। हारमनी माने क्या होता है, हारमनी माने होता है तालमेल, मतलब हाँ में हाँ मिलाना। तुमने बोला ये चीज़ करनी है तो ठीक है यही करेंगे, ऐसे करनी है हाँ भाई ऐसे ही करेंगे। तुमने बोला दिन को दिन तो दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात तो रात को रात बोलेंगे, या उल्टा, अगर तुमने बोला दिन को रात तो हम भी रात ही बोलेंगे। मतलब जो तुमने कह दिया हम वही करेंगे। जैसे एक सलमान खान की मूवी आई थी ना, जिसमें उसका एक डायलॉग था कि जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूँगा, है ना। तो हारमोनी का मतलब वही होता है कि जैसा कह दिया वैसे ही करेंगे, तुम्हारे हाँ में हाँ करेंगे, तुम्हारे ना में ना करेंगे। तो ये आपसी तालमेल, सौहार्द, मधुरता, इसको हारमोनी बोलते हैं। अब मधुरता, तालमेल का उल्टा क्या होगा, जब आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए। डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट माने होता है असहमति या फिर मतभेद या फिर झगड़ा। ठीक है, अब हारमोनी का उल्टा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, कोई इससे भी ज़्यादा बेहतर आ रहा होगा ना तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑपोजिट पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस्ट ऑपोजिट में सबको कंपेयर करके बेस्ट निकालना। ठीक है, मेलोडी माने होता है आपस में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, मधुर गीत को कहते हैं मेलोडी। लय जो होती है ना, सुरताल,
मधुर गीत, उसको मेलोडी बोलते हैं। ये तो कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा। हारमोनी माने होता है सौहार्द या आपस में तालमेल, उसका उल्टा कब से मधुर गीत हो गया, तो बी तो आएगा नहीं। कन्फ्यूज़न माने होता है भ्रम, असमंजस की स्थिति, या फिर कोई भी एक भय कह सकते हो, डर कह सकते हो, उसे कन्फ्यूज़न कहते हैं। तो कन्फ्यूज़न का मतलब घबराहट भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है, या फिर असमंजस की स्थिति भी हो सकता है। चाहे आप इसका मतलब भ्रम निकालो, चाहे भ्रांति निकालो, चाहे गड़बड़ निकालो, चाहे घबराहट निकालो, कम से कम तालमेल का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो गया डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। देखो डिस्कॉर्ड माने होता है विवाद, झगड़ा, मतभेद, और डिसएग्रीमेंट माने क्या होता है, असहमति। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी किसी बात पे आपकी अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहन से या मम्मी पापा से किसी से भी आप डिसएग्री करते हो। भाई हो सकता है कि आपके छोटे भाई ने या बहन ने या बड़े भाई बहन ने, जो भी है आपके सिबलिंग जो भी है, उसने ये कहा कि भाई नहीं आज हम खाने में सपोज रेट मान के चलो, उसने कहा कि आलू की सब्ज़ी खाएंगे, तो आपने कहा नहीं आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं, मेरे आज मन ही नहीं है आलू की सब्ज़ी खाने का, आज तो भिंडी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो एक असहमति हो गई, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप के बीच में बहुत लड़ाई हो गई या बहस हो गई या आप एक दूसरे से अलग हो गए, नहीं, बस विचारों में आपस में एक तालमेल नहीं है, तो उसको डिसएग्रीमेंट बोलते हैं। हारमोनी का मतलब क्या है, लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि तुमने हाँ में हाँ मिला दी, बिल्कुल ना में ना मिला दी, है ना। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा होना, विवाद होना, मतलब जब आप किसी भी चीज़ में, पहली बात तो अपोजिट हो उससे, अगर उसने कहा ऐसे करेंगे तो आपने कहा ऐसे करेंगे, तो अपोजिट होना तो डिसएग्रीमेंट में भी जा रहा है, लेकिन इसमें लड़ाई नहीं हो रही है आपस में। लेकिन डिस्कॉर्ड का मतलब एक तो अपोजिट भी हो और लड़ भी रहे हो, उस बात पे बहस भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, तो तभी तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा, विवाद, या मतलब कलह जिसे कह सकते हो आप, मतभेद भी कह सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं बेस्ट अपोजिट यही जा रहा है कि एक में आप बिल्कुल लड़ाई ख़त्म कर रहे हो और एक में आप लड़ रहे हो असहमति के साथ। देखो बच्चा जल्दबाजी करता तो डिसएग्रीमेंट आंसर लगा के आता, और उन्होंने जानबूझ के ऑप्शन नंबर ए दिया भी इसलिए डिसएग्रीमेंट है कि बच्चा फंसे इसमें। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता और बच्चा इतना दिमाग भी नहीं लगाता, वो साफ देखता कि भाई हारमोनी का मतलब आपस में सौहार्द है, मधुरता है, डिसएग्रीमेंट का मतलब आपस में असहमति है, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन पे जाके देखो तो डिस्कॉर्ड दे रखा है, इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा बेस्ट अपोजिट जाएगा। क्यों जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डिसएग्रीमेंट में विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन झगड़ा नहीं होगा, डिस्कॉर्ड में विचारों का मतभेद भी है और आपस में झगड़ा भी है, बहसबाजी भी है, ठीक है। और हारमोनी में मतलब एक दूसरे के प्रति तालमेल है, प्यार है, सौहार्द है, और यहाँ झगड़ा है, तो डी डिस्कॉर्ड ही आंसर होगा, ठीक है। पर्पसली, पर्पस मान पता क्या होता है, पर्पस मान होता है उद्देश्य। कहते हैं ना तुम्हारे आने का पर्पस क्या है, तुम्हारे ये कहने का पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, कोई भी आपका जो उद्देश्य होता है उसे पर्पस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो पर्पसली का मतलब हो जाएगा कोई भी एक उद्देश्य से करी गई बात, जानबूझ के करी गई बात, है ना, या फिर ख़ास तौर पर कोई कही गई बात। तो उद्देश्य से, ख़ास तौर पर, जानबूझकर, इन सब का मतलब होता है पर्पसली, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ जानबूझ के कर रहे हो तो इसका उल्टा क्या होगा, जो चीज़ अनजाने में हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब धोखे में हो जाए, आप उसे करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। देख लेते हैं कैसा आंसर आएगा। हाल्फ हार्टेडली, हाल्फ हार्टेडली का मतलब होता है अधूरे मन से काम करना, बेमन से काम करना, या फिर काम दिल लगा के ना करना, ठीक है। तो अधूरे मन से, बेमन से, या बिना दिल लगाए, इसको बोलते हैं हाल्फ हार्टेडली। पर्पसली माने क्या होता है, किसी उद्देश्य से काम करना, और इसका मतलब होता है बेमन से काम करना, उसका उल्टा तो नहीं जा रहा है ये, ठीक है। टिमिडली, टिमिडली का मतलब होता है कायरता से काम करना, डरपोकपन से, यानी संकोच के साथ, संकोची बन के। तो कायरता से, संकोच बन के, या संकोची बन के, संकोच के साथ, इतने सारे अगर मीनिंग निकल रहे हैं, कोई भी कम से कम उद्देश्य का उल्टा तो नहीं है, क्योंकि पर्पसली का मतलब क्या था, उद्देश्य से कार्य करना या जानबूझ के किसी उद्देश्य से करना, जबकि टिमिडली का मतलब क्या, कायरता से करना। ये उल्टा नहीं जा रहा सेंस में, तो ए भी गया, बी भी गया। अनइंटेंशनली या हेजिटेंटली, देखो हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, और हेजिटेंटली माने क्या हो जाएगा, हिचकिचाहट से, मतलब किसी काम को करने में बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, तो अगर किसी काम को आप बड़े हिचकिचाहट से कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हेजिटेंटली। ये कहीं से कहीं तक उल्टा तो नहीं है किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य का,
किसी उद्देश्य से, किसी खास मकसद से पर्पसली होता है ना, उसका उल्टा तो नहीं है ये। अब ए गया, बी गया, डी गया, भाई जा चुके हैं ना 3, अब मान जाओ ना यही आंसर है अनइंटेंशनली। देखो इंटेंशन माने होता है जानबूझ के किसी एक मंशा के तहत काम करना। कहते हैं ना तुम्हारी इंटेंशंस गलत थी, यानी तुम्हारे इरादे गलत थे, तुम्हारी मंशा गलत थी। तो इंटेंशन माने अगर मंशा होता है तो अनइंटेंशन माने क्या हो जाएगा, बिना किसी मंशा के अनजाने में हो जाए। अब आप गौर से देखो, पर्पसली का मतलब क्या था, जानबूझ के कोई काम करना, और अनइंटेंशनली का मतलब जो अचानक हो जाए, अनजाने में हो जाए, आपने जानबूझ के नहीं किया। तो जानबूझ के करने का उल्टा क्या हो जाएगा, अनजाने में होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गिल्टी। गिल्टी माने क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का दोषी पाया जाता है तो उसे कहते हैं गिल्टी। यू आर फाउंड गिल्टी, तुम्हें दोषी पाया गया है, कहते नहीं कहते। तो गिल्टी का मतलब होता है दोषी या फिर पापी या फिर कह सकते हो अपराधी या मुजरिम, जो भी है। तो चाहे आप इसे दोषी कहो, अपराधी कहो या मुजरिम कहो, ये इसका मीनिंग होता है गिल्टी का। अब देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट माने होता है अनजान व्यक्ति, जो जिसे कुछ पता ही नहीं है, सीधा साधा है ना, अज्ञानी जो होता है। तो इग्नोरेंट का मतलब या तो अनजान होगा या अज्ञानी होगा। तो कहीं देखें आप गौर से, चाहे आप इसका मतलब अनजान निकालो या अज्ञानी निकालो, कम से कम दोषी का उल्टा तो नहीं बना सकते आप, ठीक है। इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब होता है जो मतलब बुद्धि से ज़्यादा समझदार ना हो, मतलब कम अक्लमंद जिसे कहते हैं, या जल्दबाजी करने वाला जो होता है उसे इमेच्योर कहते हैं, जिसको काम करने में धैर्य ही नहीं है, हटपटाहट में कुछ भी काम कर लेता है। तो इमेच्योर का मतलब हो जाएगा थोड़ा दिमाग से कमज़ोर, कम बुद्धिमान, बालक बुद्धि, या फिर किसी भी काम को जल्दी करने वाला, बौखलाहट करने वाला, ठीक है। जल्दबाज जैसे कह सकते हो आप, या अविकसित, इसका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ अभी। चाहे आप इसका मतलब अविकसित निकालो, चाहे जल्दबाज निकालो, भाई साहब दोषी का उल्टा नहीं बना सकते आप इसे। तो डी भी गया। इर्रेवरेंट, इर्रेवरेंट माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बेअदब से बात करता हो। तो बेअदब या अपमानजनक बात करे, तो अपमानजनक को या बेअदब को कहते हैं इर्रेवरेंट, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप इसका मतलब चाहे बेअदब निकालो, चाहे अपमानजनक निकालो, चाहे श्रद्धाहीन निकालो, कम से कम दोषी का उल्टा तो नहीं बना सकते। अब आप गौर से देखो, बी भी गया, डी भी गया, सी भी गया। अब बताओ ना क्या करोगे, ये कोई आंसर लगाओगे बस। इनोसेंट, इनोसेंट माने होता है निर्दोष, ठीक है। इनोसेंट माने क्या होता है, निर्दोष, या फिर कह सकते हैं मासूम, सीधा साधा। तो दोषी का उल्टा तो निर्दोष ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इनोसेंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम आज की सीरीज़ का लास्ट वर्ड, ब्रेव। ब्रेव माने होता है बहादुर, ठीक है, साहसी, निर्भीक। तो इसका उल्टा तो शायद कमज़ोरी होगा, कायरी होगा। देख लेते हैं। सॉरी, सॉरी माने क्या होता है, या तो माफ़ी मांगना होता है सॉरी का मतलब, क्षमा मांगना, या सॉरी का मतलब होता है शर्मिंदा, दुखी या फिर उदास। अब भाई देखो ऐसा है, तुम इसका मतलब चाहे शर्मिंदा निकाल लो, चाहे दुखी निकाल लो, चाहे उदास निकाल लो, या माफ़ी मांगना निकाल लो, कम से कम बहादुर का उल्टा तो कतई नहीं बना सकते, जा ही नहीं रहा ना कहीं से कहीं तक। काट दो इसे यहाँ से। बोल्ड, बोल्ड माने होता है साहसी, निर्भीक। ओ भाई सिनोनिम है ये, अपन एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं, काट दो इसे यहाँ से। तो बोल्ड भी गया, बोल्ड माने होता है साहसी, निर्भीक। बॉइस्ट्रस, ये बॉयल से बना है। बॉयल माने क्या होता है, उबलना। तो बॉइस्ट्रस माने क्या होता है, जो व्यक्ति या जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनके दिमाग में बड़े फतूर उठते रहते हैं, बड़े उपद्रवी होते हैं, शोर मचाते रहते हैं, हर समय दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों को बोलते हैं बॉइस्ट्रस। तो उपद्रवी या उत्पादी या उतदंडी जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं बॉइस्ट्रस। अब भैया इसे चाहे तुम उपद्रवी कहो, उतदंडी कहो या उत्पादी कहो, कम से कम बहादुर का उल्टा तो नहीं बना सकते आप इसे, ठीक है, क्योंकि बहादुर का उल्टा तो डरपोक ही होगा। तो सॉरी भी गया, बोल्ड भी गया, बॉइस्ट्रस भी गया। आ जाओ भैया टिमिड, तुम ही आ जाओ, तुम ही आंसर हो, क्योंकि टिमिड का मतलब क्या होता है, कायर या डरपोक। तो बहादुर का उल्टा तो डरपोक ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब भैया ऐसा है, जितनी वोकैब पढ़ ली ना, जरा उनको रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि भूल तो तुम गए होगे। वेग माने क्या था, वेग माने था अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या था, प्रिसाइज। प्रिसाइज माने होता है बिल्कुल स्पष्ट या सटीक। बाकी की मीनिंग भी देख लो तुम। एक्यूरेट माने क्या होता है, बिल्कुल ठीक। शार्प माने तेज, और एक्चुअल माने असली। आंसर यही था सी, प्रिसाइज। सेकंड हमारे पास में था हारमनी। हारमनी माने था सौहार्द या तालमेल। इसका उल्टा क्या था, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड माने क्या होता है, कलह या झगड़ा या मतभेद। मेलोडी माने क्या होता है, मधुर गीत। कन्फ्यूज़न माने भ्रम, और डिसएग्रीमेंट माने असहमति।
आंसर क्या था, वो यही था डिस्कॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट पर्पसली, पर्पसली का मतलब किसी एक खास उद्देश्य से जानबूझकर। इसका उल्टा क्या था, अनइंटेंशनली यानी अनजाने में। हाफ हार्टली का मतलब अधूरे मन से। टिमिडली मतलब कायरता से। हेजिटेंटली मतलब संकोच से। आंसर यही था इसका, अनइंटेंशनली यानी बिना किसी उद्देश्य के। गिल्टी, गिल्टी माने क्या होता है, दोषी, तो इसका उल्टा तो निर्दोष हो जाएगा, इनोसेंट। बाकी की मीनिंग भी चेक कर लो। इग्नोरेंट माने होता है अनजान या अज्ञानी। इमेच्योर माने होता है अविकसित दिमाग का। और इरेवरेंट माने होता है मतलब असभ्यता या अनादर करना किसी का, बदतमीजी करना। ब्रेव माने क्या है, बहादुर, तो इसका उल्टा तो शायद टिमिड होगा, कमज़ोर, कायर। सॉरी माने माफ़ी मांगना या शर्मिंदा होना। बोल्ड माने निर्भीक। और बॉयसस माने उपद्रवी। ठीक है। अब जितने भी वर्ड यहाँ पे पढ़े हैं ज़रा उनके हिंदी मीनिंग भी चेक कर लो आप। वेग माने देखो क्या था, अस्पष्ट। एक्यूरेट माने बिल्कुल सटीक। शार्प माने तेज। और प्रिसाइज माने स्पष्ट, सटीक। तो भैया अस्पष्ट का उल्टा तो यही होगा, स्पष्ट। एक्चुअल माने असली। हारमोनी माने तालमेल। और डिसएग्रीमेंट माने मतभेद। मेलोडी माने मधुर गीत। और कन्फ्यूज़न माने भ्रम। और डिस्कॉर्ड माने मतभेद, झगड़ा या अनबन। तो शायद हारमोनी का उल्टा ये था, डिस्कॉर्ड, है ना। पर्पसली माने क्या था, जानबूझकर, तो इसका उल्टा क्या था, अनइंटेंशनली। देखो हाफ हार्टली माने तो ये भी मन से, हिचकिचाहट से, अधूरे मन से। टिमिडली माने क्या है, कायरता से। अनइंटेंशनली माने था अनजाने में। तो जानबूझ के करो तो उसका उल्टा तो अनजाने में ही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर था। हेजिटेटिंगली माने क्या है, हिचकिचाहट से, हिचकिचाते हुए। गिल्टी माने क्या था, दोषी, तो इसका उल्टा तो इनोसेंट था, यानी निर्दोष। इग्नोरेंट माने अज्ञान या अनजान। और इरेवरेंट माने अपमानजनक या श्रद्धाहीन या बेअदब। इमेच्योर माने अविकसित, दिमाग से कमज़ोर, मतलब बालक बच्चा, मैच्योर नहीं हुआ अभी। ब्रेव माने बहादुर। सॉरी माने शर्मिंदा। बोल्ड माने साहसी। और भैया ब्रेव का उल्टा तो शायद टिमिड था, यानी कायर या डरपोक। और बॉयस्टरस माने उपद्रवी या उद्यमी या प्रचंड। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला, शोर मचाने वाला, ऐसे दिमाग का आदमी जिसके दिमाग में हमेशा शैतानी दौड़ती है, फितूर चढ़ा रहता है कुछ ना कुछ करने का, है ना। जितने बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ भी कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका हर समय फ़ोन ही बजता रहता होगा, या जो अंदर बाहर होता रहता होगा, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी उसका फ़ोन बज रहा है, कभी उसको डिस्टर्बेंस करना है, अब उसे थोड़ा सा लेटना है, अब उसे थोड़ा सा उठ के इधर उधर टहलना है। तो मतलब बड़ा उपद्रवी किस्म का जो करैक्टर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइब्रेरी में देखने को मिलता होगा। जितने बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो बाकियों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो बॉयस्टर्स होता है। ये थे आज के वर्ड्स और ये थी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी। और 46 लेक्चर भी आज का कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और स्टूडेंट से ज़्यादा से इसको शेयर करवाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवाएं, जल्दी से अपने फैमिली को बढ़ाएं। और मुझे एक कमेंट आप लोगों से चाहिए कि बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बेसिक से, ग्रामर को सीखेंगे और अपने क्लोज टेस्ट पहले जंबल्स को भी करेंगे। तो उसे कैसे कराया जाए, जैसे ये स्क्रीन पे चल रही है ऐसी, या बोर्ड पे कराया जाए, तो आप ज़्यादा सूटेबल किस में रहेंगे, बोर्ड पे पढ़ने में या ऐसे मोबाइल के थ्रू जो मैं रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ इसमें। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।